रिस्क किया हो अगर आप बना खाना और पानी की एक ऐसी जगह फंस जाओ जहां से निकलना लगभग इम्पॉसिबल है, तो ऐसे में आप क्या करोगे? ठीक है, ऐसा ही होता है अलीकस के साथ। सारी रात नशे में भंट रहने के बाद अलीकस की जब सुबह आंख खुलती है तो दर्द के मारे इसका सर फिट रहा था। वो देख के डर जाता है कि उसकी साइड में एक मरा हुआ चूहा है जहां बहुत सारे कीड़े फ्री की दावत उठा रहे थे। रिलीज हो जाता है कि वो एक लोकर जैसे दिखने वाले रूम में बंद हैं जिसमें एक लोहे का दरवाजा और एक अलमारी थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि माँ की आंख आखिर वो यहाँ आया कैसे? इसके बाद इलेक्शन अपनी घड़ी में देखा जहां सुबह के 9 बज रहे थे। वो जोर लगा के इस दरवाजे को खोलने का तरह करता हूँ, अच्छा खुल जाओ, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। इसने दरवाजे को पीट पीट के चलाना शुरू कर दी लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आई। थोड़ी देर बाद अलीकस को मुंह का प्रेशर आने लग गया। अब इसे वॉशरूम जाना है। पहले वो सोच तो है कि उसके साथ जरूर कोई परनक कर रहा है और ये सब पक्का किया जरा फ्लेचर का है जो उसी के साथ इसके ऑफिस में काम करता था। वो मजाक में फ्लेचर से कहता है, ये साल सर मुझे बाहर निकाल वरना मैं बाहर आ गया ना तो तेरी नौकरी खाने के साथ साथ तेरी बॉन्ड भी फाड़ दूंगा। अब थोड़ा टाइम बीत जाने के बाद भी बाहर से किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो वो फ्लेचर का कॉल लगाने लगता है, लेकिन इसके फोन में नेटवर्क नहीं था, जिसका मतलब साफ था कि अब इसका कनेक्शन बाहर ही दुनिया से भी कट चुका है। आगे इस रूम में रखी अलमारी को भी खोलने का तरह करा लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। रूम में चलकर उसने हिडन कैमरे भी खोजने चाहे लेकिन वहां पर आया सा कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे अब इसका दिमाग की दुहाई होने लग गई और वो काफी ज्यादा फरस्तराते हो गया। गुस्से में उसने अपने कलश को गाली देना शुरू कर दी। आग बबूला होकर उसने अपनी लोहे की बेलट निकाल दी और उस दरवाजे पर जोर जोर से पीटने लगा। कुछ देर बाद वो थक हार कर बैठ गया क्योंकि इसने एक दिन से कुछ नहीं खाया था। अपने कोलग से कहा कि अगर इन्होंने इसे बाहर नहीं निकाला तो वो सभी को पुलिस के हवाले कर देगा। लेकिन इसके इतना बोलने पर भी बाहर से तक की आवाज नहीं आती। अब पूरा एक दिन बीत चुका था। इसने उठकर अपना फोन चेक करा लेकिन इसका फोन इसके हाथ से गिरकर नीचे टूट गया। वहां ना खाना था ना पानी, इसलिए उसे जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना ही था। तो उसने अपना एक जूता निकाला और उसी में 1,01,100 करके मजबूरी में उसे पी गया। यह अकेलेपन और भूख की वजह से वो पागल से होता जा रहा था। अचानक इसे इस लपट में एक चाबी देखी जिसे तोड़कर उसने वो चाबी बाहर निकाली जिससे वो अलमारी खुल गई। वो अलमारी के अंदर ऑक्सीजन के 2 कैनस और 6 ना तोड़ी जैसे कुछ औजार थे। उसने इन हजारों की वजह से अब इस दरवाजे को खोलने का तरह करा, लेकिन खलना तो छोड़ो, इस दरवाजे पर एक खुरूस शक नहीं आई। वो वेल्डिंग मशीन से इस दरवाजे को जलाने लगा लेकिन उसे इसका उसे करना नहीं आता था। फिर तभी वेल्डिंग गिन की आग को देखकर इसका मन तो इस वाला दिमाग काम करता है। बहुत से इस रूम में लगे फायर अलार्म को ऑन करने की कोशिश करता है जिससे इससे उसे थोड़ा पानी नसीब हो जाए, लेकिन इसकी किस्मत यहाँ भी इसका साथ नहीं दे थी क्योंकि वो अलार्म निकलता है। भूख और प्यास से तड़प कर अब वो डिप्रेशन में जाने लगा। इसने गुस्से में आकर अलमारी को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद थक हार कर वो वहीं बैठ गया। तभी उसे दीवार पर एक छोटा सा चक दिखाई दिया। वो छीनी और हथौड़ी की मदद से इसे बड़ा करने लगा।
अरे यार, चीज चाहे दीवार का हो या फिर और कहीं का, उसे बड़ा करने में मेहनत तो लगता है। इसलिए थक हार कर वो दोबारा से वहीं बैठ गया। अब धीरे धीरे इस रूम में ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगा, तो इलेक्शन इन ऑक्सीजन के सिलेंडर से सांस लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब इसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई थी, तो इससे इसकी हालत और खराब हो गई। तो उसने वो ऑक्सीजन सिलेंडर बंद कर दिया। अब उसकी नजर इस मरे हुए चूहे पर पड़ी, जहां बहुत सारे कीड़े फ्री की दावत उठा रहे थे। एलेक्स ने उल्टा इन्हें ही अपनी दावत बना ली। पीठ पूजा के बाद इसने फिर से इस चीज को बड़ा करना शुरू कर दिया, और कुछ देर की मेहनत के बाद उसे इस दीवार में लगे सरिये दिखाई देने लगे। वेडिंग गिन की हेल्प से उसने उन सरियों को काटा और इस चीज को बड़ा करना जारी रखा। कुछ देर बाद उसे इस छत से एक रोशनी आने लगी, जिसे देखकर वो नाच उठा। अब वो छत इतना बड़ा हो चुका था जिसमें से वो निकलकर दूसरी ओर आ गया, लेकिन अब वो वहां पहुंचा तो इसका कोट है मुंह में आ गए, क्योंकि वो फिर से वैसे ही एक दूसरे लॉकर रूम में आ गया। और इसे ही कहते हैं लोकल रूम से गिरे और लोकर रूम में अटके। अपनी सारी मेहनत खराब होने के बाद वो बहुत गुस्सा होने लगा और जोर जोर से इस लोहे के दरवाजे को पीटने लगा। थोड़ी देर बाद शांत होने पर ने इस रूम के चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई, तो उसे एक कोने में एक रेड कलर का कॉफन बॉक्स दिखाए। इसने बड़े ध्यान से इसको वफफ इन बॉक्स के ढक्कन को हटाया, तो ने देखा कि एक सनसी लड़की इस मिलेट ही पड़ी है, जिसे देखकर इसकी आंखें चौधरी आ गई। वो लड़की टपकी हुई तो नहीं लग रही थी, शायद मस्ते ले रही हो। जब एलेक्स ने उसे, तो वो चलता हुए उठी। इसने इस लड़की से बात करने का तरह करा, लेकिन फिर बाद में पता चला कि वो दूसरे की भाषा नहीं समझ। इस लड़की का नाम था रंगान हो, जैसे शॉर्ट में मैं रंगीली कहूँगा। तो अब रंगीली अलग से डर कर पहले वाले रूम में भाग जाती है, पर अलीस के अंदर इतनी पावर नहीं बची थी कि रंगीली के वो कुछ समझा सके। इसलिए वो उसी ताबूत में लेटकर पूरी रात वहीं गुजारने का फैसला करता है। लेकिन बीच रात में ही रंगीला छे नहीं और हथौड़ी लेकर अलीकस के पास आती है और इसे सुरंग बनाने का इशारा करते हुए कहती है। लेकिन लगातार 2 दिनों से भूख होके बैठ रहकर काम करते हुए अलीकस के लाम लग चुके थे, और उसके हाथों में काफी सारे छाले भी पड़ चुके थे। इसलिए अब उसे आराम की जरूरत है। रंग ने खुद से ना तोड़ी लेकर उस दीवार में सुराख करने की कोशिश करी, लेकिन जितना आसान दिख रहा था वो इतना था नहीं। थोड़ी देर बाद रंगीनी को भी सोचों का प्रेशर बना, तो वो दूसरे रूम की ओर भागी। एलेक्स भी इसके पीछे आता है। 100 सकरने नहीं यार, वो अपना चबूता इसे देता और कहता है कि रंगीले, तुम इसमें अपना 1,00,100 कर दो, क्योंकि मैंने पानी नहीं पिया और तुम्हारा सूस अमीर लिया है, अमृत है। थोड़ा ही चेचाते हुए रंगीले अपने 1,00,100 इसका जूता भर देती है, जिसके बाद एलेक्स को ना चाहते हुए भी अपनी जान बचाने के लिए घनूना काम करना पड़ता है। एलेक्स अपराजोतर रंगीली की तरफ भी करता है, हालांकि वो इसकी बात समझ नहीं पाती, लेकिन वो ये तो समझ चुकी थी कि यहाँ डराने के लिए ये सब तो करना पड़ेगा। अलीकस इसे कीड़े खाने भी सिखाता है, लेकिन रंगोली कहती है कि मैं मर जाऊंगी पर ये कीड़े नहीं खाऊंगी। अब आगे वो फिर से इस दीवार में छत करने के काम में जट जाता है, लेकिन काफी देर मेहनत करने के बाद भी वो बस एक छोटा सा ही चीज बना पाता है, जिसे देखकर रंगीली रोने लगती है कि आखिर ये दीवार बनी किस सिमत से। इस पे अलीकस कहता है बोंगा और समेट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा वो
हम तुम्हें कमरे में बंद हो वो वाला गाना सुनाकर रंगीले को खुश करता है। इतने में ही हथौड़ा अलीकस के हाथ में पड़ता है तो वो लड़की जल्दी से अपने सर का कपड़ा निकालकर उसकी मरहम पिटी करती और नहीं देखते उन दोनों में दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर खुदाई करते हैं। तभी अचानक से वो दरवाजे का लोग अपने आप घूमने लगता है। वो दोनों भागकर इसके पास आते हैं, लेकिन वो लोग फिर से अपनी पहली वाली जगह पे आ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वहां अंकल बाजी करने पे उन दोनों को पता चलता है कि जब तक वो ताले से पीठ लगाकर खड़े रहेंगे तब तक वो ताल अपने आप खुलता रहेगा को इन दोनों ने अपनाया है और धीरे धीरे पीट कर ताले के और बढ़ने लगे और आखिरकार इस जगार से उनका काम बन गया और वो एक तीसरे कमरे में पहुंच गए। लेकिन बदकिस्मती से वो कमरा भी उन दो पहले कमरों जैसा ही था, जिस में एक खाली कब्र रखी हुई थी और वैसा ही लोहे का एक दरवाजा भी था। रगेल ने चला के दिखाई और फिट से वो दूसरे वाले रूमस से वही सारे, और इन दोनों ने पहले दरवाजे की तरह उसे भी खोलने का तरह करा, लेकिन वो कुछ भी करते वो इसमें नाकाम हो जाते क्योंकि वो दरवाजा हलने का भी नाम नहीं ले रहा था। अब इन दोनों के पास कब्र खो के सुरंग बनाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। लेकिन अलीकस की हालत एकदम पतली हो चुकी थी, जिसके चलते हुए चक्कर खाकर गिर जाता है। रगली अभी भी ठीक होती है क्योंकि इसने ज्यादा काम नहीं किया था। अब अलीकस को धीरे धीरे बुखार आने लगता है, लेकिन तभी इन्हें कैद करने वाले की ऐसी लकीक उन दोनों को पता चलता है। वो सोचते हैं शायद कैद करने वाला हम दोनों को एक दूसरे का खून वो देखना चाहता है, और वो जो कब्र रखी है हम दोनों में किसी एक की वही मंजिल है। इसलिए बाहर निकलने के लिए हम दोनों में से किसी एक को मारना ही होगा। अलीकस सब कुछ अब सोचने के बाद रंगीली को मारने का डेकते करता है, पर वो जाकर भी उसे नहीं मार पाता, जिस वजह से उसकी आखिरी उम्मीद भी यहाँ से निकलने की खत्म हो जाती है। वो हताश होकर खुद ही इस कब्र में लेट जाता है और खुद के मरने का इंतजार करने लगता है। रंगोली इसे जगाने की कोशिश कर दी और इसमें लात घुसी और थप्पड़ की बरसात करती है। वो उसे कब्रों से बाहर निकालती है और प्यार से सुला देती है। रंगोली भी कहीं ना कहीं उन सब से फरस्ताते होने लगी थी। वो दरवाजे के पास जाती है और कहती है, तानू तुम और किया जाती हमसे बताओ। लेकिन किसी का कुछ रिप्लाई नहीं आता तो वो हताश होकर बैठ जाती है। रंगोली को कुछ समझ नहीं आता कि वो करे तो करे क्या बोले तो का। वो अपने आंसू से अलीकस की प्यास बुझाती है, क्योंकि अगर वो मर गया तो वो भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। इसके बाद रंगीली ने धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने स्टार्ट कर दिया और यहाँ अलीकस भी वो उसी की हालत में जानता था कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है। आहिस्ता आहिस्ता रंगीली का छूने से अलीकस भी हवस में आने लगा और उसी तरह उसने पूरी रात अलीकस को जगाए रखा। हवा अल्लाह हम इसकी गाफ ऐसी है, मर्द है में भी जान डाल देती है। ये तो फिर भी जिंदा था। कुछ देर बाद अलीकस जाकर देखता है कि रंगी लीजे के बगल में लेटी हुई है। वो रंगता हुआ दूसरा रूम तुम भी जाता है और इस ताबूत से एक कपड़ा निकाल कर उसे उड़ा देता है और कमजोरी के चलते हुए फिर से दोबारा बेहोश हो जाता है। कभी अचानक 100 इस दरवाजे को लॉक अपने आप घूमने लगता है। उन दोनों की नींद खुल जाती है। वो दोनों पहले के जैसे पीठ को दरवाजे की तरफ करके चलने लगते हैं, लेकिन यहाँ अलिफ लाम सीन की हालत बहुत पतली हो चुकी थी तो वो ठीक से चल भी नहीं पाता, जिसके कारण रंगीली उसे अपनी पीठ पर सहारा
देकर किसी तरह दरवाजे तक ले जाती है। जब वो दरवाजा खुलता है तो उनके सामने बेहद खूबसूरत नज़ारा होता है जो किसी सूरत से कम नहीं था। चारों तरफ पेड़पकची झरने तालाब थे। इन्हें बलुए नहीं होता कि लोग दरवाजे के आगे इतनी सुंदर भी दुनिया हो सकती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर असमाल करते हैं और उसी के साथ मूवी भी यही खत्म हो